वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसी ही बेशुमार खुशियों से नवाजे। आज का किस्सा आपको ज़रूर सुनना चाहिए और किस्सा वो ये है कि एक शख्स नमाज फ़ज्र के लिए बेदार हुआ और तैयारी की और मस्जिद की तरफ रवाना हुआ, मगर थोड़ी ही दूर जाकर वो रास्ते में गिर पड़ा और उसके कपड़े ख़राब हो गए। वो उठा और घर वापस आकर कपड़े तब्दील किए और दोबारा मस्जिद की तरफ रवाना हुआ, लेकिन वो दोबारा बिल्कुल ठीक उसी जगह गिर पड़ा और फिर वापस आकर घर पे कपड़े बदले और फिर मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। लेकिन तीसरी मर्तबा रास्ते में एक शख्स उसे लालटेन पकड़े मिला, तो इस पहले आदमी ने उस शख्स से पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो कहने लगा कि मैंने तुम्हें यहाँ 2 मर्तबा गिरते हुए देखा, तो मैं तुम्हारे लिए ये लालटेन ले आया ताकि तुम्हारे लिए रोशनी कर सकूं और तुम तीसरी मर्तबा ना गिर सको। पहला आदमी बड़ा खुश हुआ और उसने उसका शुक्रिया अदा किया और दोनों मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। जब वो मस्जिद पहुँचे तो पहले आदमी ने उस लालटेन वाले से नमाज का पूछा तो उसने इनकार किया। जब इस आदमी ने उससे कई मर्तबा कहा तो हर मर्तबा लालटेन वाले आदमी का जवाब इनकार में मिलता। आखिर इसने वजह पूछी कि तुम मस्जिद में नमाज के लिए क्यों नहीं आ रहे? तब वो कहने लगा कि मैं शैतान हूँ। तो पहले आदमी की हैरत की इंतहा ना रही कि एक शैतान मेरे मस्जिद तक जाने के लिए रोशनी करके नेक काम कैसे कर सकता है? जैसे शैतान ने ये बात सुनी तब वो उस आदमी को मुखातब करके बताने लगा कि जब तुम मस्जिद की तरफ आ रहे थे तो मैंने तुम्हें रास्ते में गिराया, तुम घर गए, ख़ुद को साफ़ किया और फिर मस्जिद की तरफ रवाना हुए, तब अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। लेकिन बिल्कुल ठीक उसी जगह जब मैंने दोबारा तुम्हें गिराया और दूसरी बार गिरने ने भी तुम्हें मस्जिद जाने से ना रोका, तो इसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे अहलो अयाल के सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। तब मैं डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं तुम्हें तीसरी मर्तबा गिराऊं तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के सारे इंसानों के गुनाह माफ़ फरमा दे। इसलिए मैं रोशनी लेकर आया ताकि तुम मस्जिद सही सलामत पहुंच जाओ। तो इस वाक़े को बयान करने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि किसी भी नेक काम को करने में किसी भी किस्म की कोई परेशानी आ जाए, उस पर बर्दाश्त करना चाहिए, इसलिए कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि हर आजमाइश, हर इम्तिहान और हर मुश्किलात पर अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को कितना अजर अता फरमाता है और उसकी वजह से, आजमाइश की वजह से कितना उसका मर्तबा बुलंद फरमा देता है। जैसा कि कहा गया है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को ही आजमाइश में मुब्तला करता है ताकि वो उनके मर्तबा को, उनके रुतबे को बुलंद कर सके। तो किसी भी अच्छे और नेक काम को छोटा ना समझना चाहिए, इसलिए कि इंसान उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।